दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी से गेहूं क्यों बिनवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह 8 बजे तक जब नई नवेली बहू संजना रसोई में नहीं आई तो उसकी सास माधुरी जी रसोई में इधर उधर चक्कर लगाने लगी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। देखा तो बेटा बाहर आया और गर्म पानी करने लगा। क्या हुआ, आज तू कैसे आया? रसोई में बहू कहाँ है? माँ, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माधुरी जी समझ गई कि बहू के मासिक धर्म आ गए। बेटा रवि बहू को पानी देकर वापस से कमरे से बाहर निकला और बाजार की तरफ जाने लगा। अब कहाँ जा रहा है? माँ, संजना के लिए पेट दर्द की दवाई ला रहा हूँ। दर्द के मारे हैरान परेशान हो रही। माधुरी जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पूरी जिंदगी हमने निकाल दी, इतनी औरतें देखी है मैंने, लेकिन आज तक बहू का दर्द समझ नहीं आया। एक तो मैं उसे 3 दिन आराम करवाती, उसे रसोई में काम तक नहीं करने देती, ऊपर से वो इन 3 दिनों में मेरे बेटे को और काम पर लगाए रखती है। ये हर महीने का ही काम था। संजना के लिए 3 दिन निकालने बहुत मुश्किल हो जाते थे, लेकिन रवि उसकी भावनाओं को समझता था और उसका साथ देता था। माधुरी जी यही सोचकर अपने अभिमान में रहती कि आजकल के आधुनिक युग में जहाँ पर औरतें 3 दिन भी आराम नहीं करती है, रसोई का काम हो या बाहर का सब काम अच्छे से संभाल लेती है, वहीं तो वो अपनी बहू को 3 दिन आराम ही कराती हैं। रवि ऑफिस जा चुका था। संजना के दर्द में अब थोड़ी कमी थी। अपनी सास के रोबदार व्यक्तित्व के डर की वजह से वह कैसे तैसे कमरे से निकलकर रसोई के बाहर जाकर खड़ी होगी। उसे ध्यान था पिछले महीने भी जब उसने 3 दिन कोई काम नहीं किया था तो 3 दिन तक माधुरी जी का चेहरा फूला ही रहा था। मम्मी जी, कुछ और काम हो तो बता दीजिए। बेटा, काम तो रसोई की होती, वो तो मैं कर ही लेती हूँ। चलो, तुम इतना ही कर रही हो तो कोठियारे में जाकर इस महीने के बिन आओ। पहली पेट दर्द, ऊपर से काम भी कोठियारे का मिल गया। पर माधुरी जी की डर की वजह से संजना ने वो भी मान लिया और वो जाकर धीरे धीरे काम करने लगी। समझ से बाहर था उसके। कहीं घरों में रसोई में 3 दिन हाथ तक नहीं लगाने देते, लेकिन सूखे गेहूं आसानी से भीनने दे दिए जाते। गेहूं को तो सब्जियों की तरह धोई भी नहीं सकते। 2 घंटे लगातार उसने दर्द में वह काम पूरा करा। कमर दर्द के मारे अकड़ चुकी थी और पूरा शरीर पसीने से तरबदार हो रहा था। दर्द अब पेट से बढ़कर पूरे शरीर में फैल चुका था। सोचा अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। संजना आराम करने अपने कमरे में घुसी रही थी कि माधुरी जी फिर बोली, रसोई का कोई काम तो तुझे अभी करने नहीं है। एक काम कर, अंदर शौक में साबुन से सफाई कर दे। बहुत दिन हो गए अंदर की जमीन तुम लोगों की शादी बाजी गंदी पड़ी, मरती क्या ना करती। संजना के पास और कोई काम भी नहीं था। अभी रोज तो रसोई का काम करके अपना दिन पूरा कर लेती थी, लेकिन इन दिनों में रसोई का काम करने नहीं दिया जाता था। कहने को रसोई का काम नहीं कराते, पर और इधर उधर के खूब काम माधुरी जी संजना से करा लेती थी। संजना वहां से चली गई। थोड़ी देर में माधुरी जी की बेटी रसीम की आवाज आई, मामा कहाँ? अरे रसीम, तो आज यहाँ कैसे? बस ऐसी भाभी के हाथ की चाय पीने की इच्छा होगी इसलिए आ गई। तेरी भाभी कैसे चाय पिलागी? वह तो 3 दिन मजे से आराम फरमाएगी। रसोई के काम तो मैं ही कर रही हूँ, आज तो तुझे मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। वो तो 3 दिन आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए आज आवाज का सत्र कुछ अलग ही निकल रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे कहाँ काम करने में जोर आता है। मैं नहीं हूँ तेरी सास की जो 3 दिन भी बहू को आराम नहीं करने दूँ। रसोई के काम से पूरी छुट्टी दिलाकर रखती हूँ उसको। अच्छा, अभी कहाँ है भाभी? कमरे में होगी।
नहीं नहीं, बेटी बेटी बोर हो रही थी, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि जाकर अंदर का शौक साफ कराए। माँ, अभी भाभी की शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए और तुमने उनको ये काम भी संभाला दे दिया। अरे तो क्या हुआ, रसोई का काम नहीं कर रही तो घर के दूसरे काम कर लेगी। हम भी आज तक ऐसे ही करते आए हैं। बात सुनकर वो जल्दी अंदर शोक में गई तो देखा भाभी दर्द के मारे करार रही थी। भाभी, क्या हालत हो रही है आपकी? चलिए उठिए, जाकर कमरे में आराम करिए। रसीम दीदी, आप रसीम को देखकर संजना की थोड़ी जान में जाने। अभी उठिए ना, इन दिनों में भला इतना काम क्यों कर रही है? नहीं नहीं दीदी, कर लूंगी। मुझको पता है माँ के गुस्से भरे व्यवहार से आप डरती, इसलिए कुछ नहीं कह पा रही। लेकिन भाभी, हर महीने की ये बातें कब तक इस तरीके से माँ के डर की वजह से काम करेंगे? आप उठिए, चलिए मेरे साथ। अरे रसीम जबरदस्ती संजना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। दूरी जी ने देखा रसीम कैसे संजना को ले जाकर उसे कमरे में लेटाया। अरे क्या हुआ, अभी भी तो सही थी, तुझे देखती क्या 10 साल हो गए। माँ, बस भी करो, कैसी बातें करती हो तुम? अपनी बहू के लिए भला कोई ऐसा सोच रखता है? भाभी की हालत तो उसको भी दिख रही है, दर्द के मारे उनका चेहरा पीला पड़ रहा है और फिर भी आपको लग रहा है कि वो आराम क्यों कर रही है। ओ, ये सब जैसे हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं। हम तो एक हाथ में बच्चे को भी रख लेते थे और दूसरे हाथ से काम भी कर लेते थे। तुम लोग ऐसी थोड़ी ना पल गए हो, तू तो जानती है मुझे। मैं तो वैसे भी 3 दिन रसोई का काम भी नहीं कराती तेरे खुद के घर में। तूने देखा है, तेरी सास तो महीने में 3 दिन भी रसोई के काम से आराम नहीं देती। माँ, ऐसे आराम से तो काम ही बढ़िया, रसोई के काम छुड़वा कर उनको बेलदार के सारे काम करवाती हो। कभी कभी से भाभी से गेहूँ बीनवाती हो, कभी ऊपर छत की झाड़ू लगवाती हो तो कभी अंदर शौक साफ करवाती हो। आराम करवा रही हो या भाभी के मासिक धर्म की सजा दे रही हो? अभी से इतना परेशान कर रखा है, कल को बच्चे हो जाएंगे तो कैसे संभालोगी घर को? महीने के बाकी दिन भी तो भाभी सारे काम कर लेती है ना, तो क्या 3 दिन का आराम नहीं करा सकती उनको? सबका शरीर और दर्द सहने की क्षमता अलग अलग होती है, जरूरी तो नहीं जैसा शरीर आपका या मेरा ऐसा ही भाभी का भी हो। रसीम संजना के सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे भाभी, ये किया? आपको तो बुखार भी आ गया। ओ माँ, देखिए आपके आराम ने क्या गुल खिलाए हैं। माधुरी जी ने आकर संजना के सर पर हाथ रखा तो देखा उसके तो 100 डिग्री के करीब बुखार आ चुका था। ये भगवान, ये क्या हो गया? संजना, तो क्या मेरे सच में इतना दर्द रहता है? दर्द से संजना की आंखों से आंसू बह निकले। माधुरी जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अरे कहाँ से काम करा लिए बहू से, मुझे क्या पता था इसकी इतनी तबीयत खराब रहती है। पता होता तो इसे बिस्तर से उठाती भी नहीं। माँ, आप अपना डर ही इतना बैठा कर रखती हो भाभी के मन में कि दर्द में भी उठकर काम करने लग जाती हैं। बेटी की बात सुनकर माधुरी जी की नजरें शर्म से नीचे हो गई। अब कितनी डांट लगाएगी? अपनी माँ को समझ गई अपनी गलती। मैं अभी संजना के लिए बुखार की दवाई और दर्द के लिए कांटा बनाकर लाती हूँ, तो जरा संजना का ध्यान रख। रसीम कहकर माधुरी संजना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपनी गलती सुधारने रसोई में चली गई। दोस्तों, बहुत से घरों में ये देखा गया है कि मासिक धर्म में औरतों से रसोई की तथा पूजा के कोई काम नहीं कराए जाते, लेकिन इसके अवज में उनसे बहुत से अन्य काम करा लिए जाते। कई औरतों के साथ में सच में उन दिनों में दर्द की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। वो अन्य काम को छोड़ अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है और उसकी इस दर्द को ना समझकर उस पर लगातार ताने और टिप्पणियां करती रहती है और मासिक धर्म उस औरत के लिए एक सजा के रूप में तब्दील हो जाता है। वक्त ये बदलाव का वक्त है, अपनों के दर्द को समझने का।